काल पुरुष की पहली राशि मेष है। मंगल ये अधिपति है मेष राशि का। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ग्रहों के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री माना जाता है। मेष ये अग्नि तत्व और चर राशि है। नेतृत्व क्षमता से संपन्न ये होते हैं। मेष जातक साहसी और जोशीले होते हैं। इनकी हंसी मजाक भी लड़ाई के जैसी होती है। परिश्रमी होते हैं, लेकिन कोई निश्चित ध्येय तक ही ये परिश्रमी होते हैं। जैसे ही इनका टारगेट पूरा हो जाता है ये फिर से शिथिल हो जाते हैं। अन्याय सहन नहीं करते। अन्याय रोकने के लिए ये अपने से शक्तिमान से भी भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं। जिद्दी, स्वाभिमानी, स्पष्टवादी, स्वेच्छाचारी होते हैं। विद्रोही स्वभाव इनका आमतौर पर रहता है, जिसके कारण से कई बार ये उपद्रवी और हिंसक भी बन जाते हैं। उतावलापन इनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये किसी प्रकार के बंधन में बंध नहीं सकते। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, परंतु जो कुछ भी इन्हें हासिल होता है इससे ये आम तौर पर कुछ असंतुष्ट रहते हैं। अब जानते हैं गोचरीय स्थिति। मेष जातकों के लिए गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 22 अप्रैल तक ये द्वादश भाव में व्यय स्थान पर मीन राशि में रहेंगे और 22 अप्रैल से लेकर के वर्ष के अंत तक मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का विचरण हो जाएगा। शनि की बात करते हैं तो शनि 17 जनवरी को मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे और तब से लेकर के तो वर्ष के अंत तक ये कुंभ राशि में ही रहेंगे, आय भाव में मेष राशि वालों के लिए। राहु वर्ष के प्रारंभ से 28 नवंबर तक मेष राशि में ही हैं और केतु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 28 नवंबर तक तुला राशि में सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। ये थी गोचरीय स्थिति। अब जानते हैं क्या परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष को हमने 2 भागों में बांटा है गुरु के हिसाब से, क्योंकि गुरु 22 अप्रैल तक मीन में है, उसके बाद में मेष में आ जा रहे हैं, और जबकि शनि जो है 17 जनवरी से ही लग जा रहे हैं, तो पूरा 11 महीने एक समान है। और केतु राहु की बात करते हैं तो वो भी वर्ष के प्रारंभ से 28 नवंबर तक एक ही राशि में रहेंगे। तो इसलिए मुख्य जो ग्रह है जिससे हम 2 भागों में बांट सकते हैं वो है गुरु। तो इसीलिए हमने 2 भागों में बांटा है 22 अप्रैल के पहले का पीरियड और 22 अप्रैल के बाद का पीरियड। तो ये वर्ष मेष जातकों के लिए दशमेश और आयेश शनि ये एकादश भाव में आ जाएगा और इसकी कृपा दृष्टि आय भाव में रहेगी आपके लिए। धन लाभ होगा, आमदनी बढ़ रही है, संभावना है कि आप एक से अधिक आय के साधन आपके बन जाए, उसमें वृद्धि हो। कई महत्वाकांक्षी परियोजना जो है वो भी सफल हो सकती है। आपका भाग्य इस अंतराल में साथ देगा, जिससे कई जो विदेशी स्तोत्र है वहाँ से आपको धन मिल सकता है। अपने ज्ञान का सदुपयोग करके कार्यक्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करने में कामयाब होंगे। लेकिन गुरु ये 22 अप्रैल तक जो है द्वादश भाव में, ये आपके लिए जब व्यय भाव में जब बैठे हैं तो ये अड़चन लेकर आएंगे, साथ में उनको सपोर्ट करेंगे राहु और केतु, क्योंकि ये लग्न और सप्तम में है आपके लिए। कार्य की अधिकता और कार्य स्थल पर व्यस्तता अधिक रहेगी। मानसिक थकान, शारीरिक कष्ट आपको ये देते रहेंगे राहु और केतु। आपको अपने काम पर अधिक फोकस करने की जरूरत रहेगी। 12वां गुरु व्यय की वृद्धि करवाएगा, मतलब इनकम चल रही है लेकिन खर्चे भी जो है 12वां गुरु ये कराएगा। और किस चीज़ में कराएगा? ये परिवार पर, धार्मिक आयोजन पर, कुटुंब में, समाज में, ऐसे मतलब जहां हम उसे टाल नहीं सकते, ऐसे बड़े आयोजन पर ये खर्च करवा सकता है। 22 अप्रैल के बाद जब मेष राशि में गुरु आ जाएंगे
तब पारिवारिक सुख में वृद्धि हो रही है। 22 अप्रैल से गुरु और शनि आपके दोनों पक्ष में हो जाएंगे, जिससे आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। ये समय आपके लिए बेहतरीन समय साबित हो सकता है। जीवन में भरपूर सफलता मिलेगी। लग्न भाव में मौजूद गुरु और आय स्थान में शनि, ये दोनों ही आपके लिए धन लाभ करवा सकते हैं। छात्रों के लिए भी समय भाग्यशाली है, सिद्ध होगा। मार्ग की जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो रही है। अध्ययन में भी मन लगेगा। मेहनत के बढ़िया परिणाम आपको इस अंतराल में मिलेंगे। हालांकि राहु ये लग्न में और केतु सप्तम में, ये बीच बीच में आपको अवरोध डालने का कार्य करते रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी जो सप्तम में केतु है, ये तू मैं वाली जो बातें हैं ये जीवन साथी से हो सकती है। आलस्य, लग्न में बैठा हुआ राहु ये आलस्य देगा, आलस्य का भी प्रभाव दिखेगा और अपने आलस के कारण से कुछ बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं, उसे आप हाथ धो सकते हैं। इसलिए आपके लिए प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आलस्य त्यागें, अन्यथा नुकसान होगा। कार्यक्षेत्र में समस्याएं आ सकती है क्योंकि वहाँ मौजूद केतु आपको भ्रमित करेगा। एक अविश्वास, यानी अपने जो साझेदार है या जिनसे आप व्यवहार कर रहे हैं, जिनसे बिजनेस कर रहे हैं, उनके प्रति आपके मन को भ्रमित करने का काम केतु कर सकता है। पारिवारिक जीवन में आप समय देने में भी असमर्थ इस अंतराल में रह सकते हैं। लेकिन कार्यक्षेत्र पर आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं दिखेगी तो फायदा होगा आपको। लग्न भाव में राहु 28 नवंबर तक आपको शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं। जोड़ों में दर्द, फोड़े, फुंसी, ऐसे जो है बहुत ज़्यादा बड़े मेजर नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम देंगे। केतु 28 नवंबर तक सप्तम भाव में रह करके पार्टनर के बीच कुछ गलतफहमी और मनमुटाव ला सकते हैं। फिर भी 22 अप्रैल के बाद कुछ मिलाकर के गुरु और शनि, ये जो मुख्य ग्रह है, ये कार्यक्षेत्र पर आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसका फायदा आपको देंगे और जिसका प्रयोग करके आप अच्छे फलों की प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, जमीन आदि का व्यवसाय करने वाले जो व्यापारी है उनके लिए भी समय शुभ है। माता के लिए समय अच्छा है, माता से लाभ आपको मिल सकता है। ये वर्ष आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अच्छे लाभ अर्जित करने में सफल बन सकते हैं। परिवार में एकजुटता लाना आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही दाम्पत्य जीवन में तालमेल बना करके रखें तो अच्छा रहेगा। इस वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव है मेष जातकों के लिए। आपके भाग्य को और ज़्यादा उन्नति और रफ्तार देने के लिए पुखराज आप पहन सकते हैं ये 22 अप्रैल के बाद, क्योंकि 22 अप्रैल तक तो द्वादश भाव में गुरु है, इसलिए न पहने। और 22 अप्रैल के बाद लग्न भाव में आपके गुरु आ जाएगा राशि के हिसाब से। हाँ, इतना है कि जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है वो भी आप किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी को दिखला देवे, और अगर गुरु आपकी कुंडली में सपोर्टिव है तो आप पुखराज पहने, बहुत फायदा आपको होगा। इसके अलावा माणिक भी आप धारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका माणिक से बढ़ सकता है और बड़े बड़े काम आप करेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पीला चंदन आप लगाने की आदत डालें इस वर्ष पूरे। सिर पर, माथे पर पीला केसर का और पीला चंदन दोनों लगाएं मिक्स करके, अच्छा रहेगा। राहु और केतु की पीड़ा इस वर्ष पूरे रहने वाली है आपके, उनके लिए हनुमान जी की आराधना आप करें। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और भी हनुमान जी से संबंधित कई जो पाठ है वो आप करें। इससे राहु केतु की पीड़ा आपके लिए कम हो सकती है। किसी भी प्रकार का कर्ज या लोन इस अंतराल में न लें, और यदि लेना ही हो तो उन कर्जों को चुकाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। गुड़ के चावल और पूरन पोली जो चने की बनती है, पोले वाले दिन देते हैं, वह पूरन पोली अपाहिजों को आप बांटें। मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं। नरसिंह कवच का पाठ प्रतिदिन करें, इससे भी आपको फायदा होगा। गहरे रंगों के कपड़ों को पहनने से बचें इस अंतराल में, और किसी से उधार लेने से भी बचें। इन उपायों को करके मेष जातक और उन्नति कर सकते हैं। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले
आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।